अच्छा, कल हमने पढ़ा था ये। मैं छोटा सा बार बेंडिंग शेड्यूल हम कर रहे थे कल। कॉलम पुटिंग की। तो ये मैंने वैसे साइज बढ़ा लिया था इधर। ये शेप के बारे में मैंने कहा चलो थोड़ा बता देता हूँ। आज मैंने प्रैक्टिस थोड़ी की है तो आपने ये नॉर्मली तो ये होम पे होता है ना, होम पे आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है शेप। शेप में ये लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। लाइन सेलेक्ट करेंगे तो आपने पहले से शिफ्ट दबा देना है। शिफ्ट शिफ्ट दबाएंगे तो लाइन। अब ये इसमें कोई मसला है। अच्छा, मैं इस जगह को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले को सिलेक्ट किया है। अभी मैं इंसर्ट में जाऊंगा। शेप शेप में लाइन सेलेक्ट करूंगा और ये देखें आपने जिधर काम करना है उसको सिलेक्ट नहीं रखना है। सिलेक्ट आपने उसके अलावा किसी को करना है, तब आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। अब ये मैंने ड्रा की है, ये लाइन स्ट्रेट आ गई है। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है, ऊपर वाला ओपन है। तो फिर मैं जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके शेप्स में जाऊंगा, शेप्स में जाके लाइन पे जाऊंगा और शिफ्ट दबा दूंगा। शिफ्ट दबाऊंगा। ये क्या मसला हो गया। इंसर्ट शेप। अच्छा, आपने मतलब लाइन असल में ये माउस में इशू है। वो माउस की वजह से डबल क्लिक कर गया था तो इस वजह से इंक्लाइन लाइन आ जाती थी। अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई है इस तरह। फिर इंसर्ट में जाऊंगा और शेप में जाऊंगा, लाइन। फिर इंसर्ट दबाऊंगा और ये स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है। सही है। ये मेरी लाइंस आ गई हैं। अब इसमें ये कि लाइन का वेट अगर आपने बढ़ाना हो तो आपने जाना है इधर, ये जो आपको नजर आ रही है लाइंस, ये जो इधर इसका जो नीचे वाला ये ऑप्शन है, इधर मोर पे जाके आपने इसको मोटा कर लेना है थोड़ा लाइन को। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको भी इसी तरह यहाँ से मोटा कर लेना है। सही है। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया है, इससे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ इस जगह को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। फिर इसको मूव कर लेना है इस तरह। इसकी एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि एडजस्टमेंट में आसानी हो। अब नजर आ रही है दोनों लाइन आगे पीछे है थोड़ी सी। इसको मैं इस तरह एडजस्टमेंट करता हूँ। ये इस तरह एडजस्टमेंट हो गई है। सही, अब ये एडजस्ट हो गई है। मतलब ये मेरी शेप बन गई है। इधर वाले को मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया और इसकी एडजस्टमेंट कर ली है। सही है। अब इसमें जाएंगे हम, इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में जाके इधर हमने जिस तरह हमारे पास ये इसको थोड़ा खाना बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट इसके अंदर सही है। अच्छा, हमारी ये वैल्यू थी 0.97 थी, लेकिन स्ट्रेट जो थी वो 0.72 थी मीटर्स में। सही है। ये मेरी आ गई 0.72। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ। हाँ। अब अब देखें ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स को खत्म करना है तो इसको इस तरह सेलेक्ट करें और फॉर्मेट में चले जाएं। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से ये जो ABC वगैरह आपको स्टाइल नजर आ रहा है, इसके ये जो नीचे वाला ये मोर का ऑप्शन है, इस पे आप जाएंगे। इस पे जाके तो आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट इसमें एक्शन देख लें। तो इसमें ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं है। पता नहीं क्या मसला है।
आपने यहाँ से, ये मेरे ख्याल में असल में जो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये मेरा, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं है, सही है। तो आप अगर आपका अपडेटेड वर्जन है तो उसमें ये यहाँ पे वो होगा, क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होगा, वहां से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से इस तरह रिमूव कर सकता हूँ कि राइट क्लिक करना है और ये डेट पॉइंट्स में, अच्छा ये एग्जिट एडिट टेक्स्ट पे करते हैं क्या, क्या करते हैं। बेस्ट तरीका वही है जो शेप्स वाला है, लेकिन वो इस हमारे इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे चलो ऑप्शन नहीं है, अपडेटेड वर्जन में ये ऑप्शन होगा। आप इसको यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट, फॉर्मेट में जाके और फील भी कम है। चलो इसको इसी तरह रहने दे, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए कि किस तरह रिमूव करते हैं। आपने फॉर्मेट में जाना है और वहां से ये जो शेप स्टाइल्स है, यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। आपने इसको इधर सबसे आखिर में इधर वो होगा, अगर अपडेटेड वर्जन हो तो उसमें आ जाएगा कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होगा कि आपके बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे, सही है। अच्छा फिलहाल कोई और तरीका नहीं है, चलो ये इसको इसी तरह रहने दें, चलो हम अपना काम जारी रखते हैं। चलिए आप लोग कर लेना किसी तरह। अम, अच्छा अब है ये वाली साइड हमने ऐड करनी है, 0.72 था, और ये वाला इसके साथ 2D 90 डिग्री के जो बेंड के साथ 2D, और ये जो था ये 100 mm ये था, 100 mm ये था, 2D ये था। 2D का मतलब है कि 12 दूने 24, तो 24 mm और 100 mm मतलब 125 mm कंसीडर कर लो, तो 0.125 ये हो जाएगा। इसी को इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी हो गया। कॉपी कर देना। ये पेस्ट हो गया 0.125, सही है। क्या हो गया, अब इसको मैं अंदर की तरफ move करता हूँ। इधर मैंने स्पेस कम छोड़ा हुआ है, वो कॉलम का वेट चलो इंक्रीज कर लेंगे तो उसमें सब सही हो जाएगा। या इधर अंदर वाली साइड लगा देता हूँ, सही है, ये हो गया। और दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह कॉपी और पेस्ट। अच्छा ये दूसरी साइड पे भी इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह कुछ डिनोटेशन इस तरह बनेगी। ये बॉक्सेस आपने रिमूव करने हैं। अब दूसरा तरीका तो मैंने आता नहीं है मुझे फिलहाल, और वो जो मेन तरीका है वो यहाँ से, वो ये फॉर्मेट से आता है, लेकिन वो इसमें है ही नहीं ऑप्शन। चलो ठीक है, आप लोगों को समझाना था बस, ये इस तरह है, ये सारे शेप्स
मेन चीज शेप से, शेप से आपको बनाना आ जाए तो ये टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह शेप होगा। अब इसका ये फायदा है कि आपने जो स्टील फिक्सर होगा, इसको 100 पे दो। अच्छा, स्टील फिक्सर होगा तो आप उसको कहोगे कि हमारा जो फुटिंग का मेश है, अब यहाँ पे हमारी फुटिंग का एक ही मेश है ना, मतलब सिर्फ इसको ओपन किया था तीनों को, अब ये एक शो हो रहा है यार। ड्राइंग को देखते हैं। अच्छा, ड्राइंग में ये देखो, ये हमारा एक मेश है यहाँ पे, ये जो उसमें गिवन है, ये डिटेल में, ये शेड्यूल ऑफ फुटिंग, ये है। इसमें ये देखो शॉर्ट बार और लॉन्ग बार, सिर्फ बॉटम बार्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिंगल मेश है। तो सिंगल मेश की वजह से मैंने ये देखो फुटिंग मेश लिख दिया है, फिर उसके बॉटम बार और टॉप बार। नोमेनक्लेचर आपने सही देना है, यहाँ पे जो आप नेम देंगे उसके हिसाब से फिर वो समझ भी आएगा अगले को कि यार इसने ये क्या किया हुआ है। अच्छा। तो आपने सर ये वाले को ये बोलना है कि आपने 447 हमारे टोटल पिलर है, आपने सर ये काटने हैं 0.97 मीटर। एक पीस जो है वो आपका 0.97 मीटर होना चाहिए, सही है। और 447 पिलर है, और चार सर ये एक पिलर में आ रहे हैं बॉटम बार, इसी तरह टॉप बार भी चार आएंगे। तो ये आपने टोटल ये बताने 1788 और 1788 के इतने आपने इसी साइज के काटने 0.97 मीटर के, सही है। और टोटल ये भी इस तरह हो जाएगा 1734.36, सही है। आप लोग बीच में बोल लो, ये जो मैंने शेप पे ट्राई की है, ये शेप बनाने की समझ आ गई कि नहीं? जी सर, आ गई है। भाई ये एक इशू है, ये जो बॉक्स है इसको, चलो कोई इसका भी तरीका निकाल लेंगे। तो मेन चीज शेप है, तो वो बस इंसर्ट से आपने बनाना है उसको, लेकिन ड्रा करते वक्त आपने शिफ्ट पहले दबाना है, फिर एक ही बार से उसको स्क्रॉल करके पिक पॉइंट्स लगा देने हैं बस। ये सेम इसी तरह होगा, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, या शिफ्ट से मैं सारे सारे सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से। शिफ्ट दबा के आपने सारों को सिलेक्ट करना है, और इनको ग्रुप बना देना है। ठीक है, जब ग्रुप बन जाएगा तो अब आप इसको, अब ये ग्रुप बन गया है, इसको आप कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें। ये देखें सेम वही चीज आ गई नीचे भी। सबको एक एक बार शिफ्ट से सिलेक्ट करना है सारों को, तो ये ग्रुप बन जाएगा। आप सिर्फ शेप को भी इस तरह कर सकते हैं, ये शेप जो है इसको आपने शिफ्ट से सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको राइट क्लिक करके ग्रुप्स में जाना है और वहां पे इसको ग्रुप कर देना है, तो ये एक शेप बन जाएगी पूरी। तो आप अगर इसको मूव करना चाहते हैं किसी दूसरी खाने में, तो ये इजीली हो जाएगा, सही है। ये मेरे इस तरह हो गए। अब हमारी ड्राइंग की हो गई। अब हमने करना है, ये पिलर है हमारे पास ना, अब इसके हमने सरिया निकालना है पिलर का।
पिलर का सरना निकालना है तो इसके लिए मेरे पास एक आज मैंने एक पिक्चर उठाई है नेट से, मैं वो शेयर करता हूँ इसमें, उससे आप लोगों को समझाते हैं। अच्छा ये आ गई हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास पिक्चर है। इसमें देखो ये एक ही मेश दिया हुआ है, जिस तरह हमारा है एक ही मेश है। सही है। तो अब हमने जो है ना डॉवल करना है। अब ये जो पिलर के ये जो सर ये चार आए हुए हैं, इन्होंने इसको एल नहीं दिया हुआ है इधर। जो एल मोड़ते हैं वो एल नहीं मोड़े हुए हैं बांधने के लिए, सीधे सर ये आए हुए हैं। ये इन्होंने ड्राइंग जो है ना सही नहीं बनाई है, ये मिस्टेक है इनकी ना, जिसने भी बनाई है। क्योंकि साथ इसके साथ वो एल दे के इसको इसलिए बांधते हैं ताकि एक थर्स्ट थर्स्ट प्रेशर होता है या कोई प्रेशर है इस तरह का, उसको रिजेस्ट करने के लिए एल मोड के ऊपर इसको बांधते हैं। तो अब हमने डॉवल्स निकालना है। एल भी कंसीडर करना है उसका, और सरिया भी कंसीडर करना है। अच्छा अब हमारे पास है शेड्यूल कॉलम किधर है? बदल की शेड्यूल में और ये। अच्छा ये कॉलम है, कॉलम की ये साइज किया है 200 बाय 300, सही है। ये साइज का हमें हर जगह पे ये जरूरत आएगी, ये स्टेरअप्स जो होते हैं इसको, इसका साइज मालूम करने के लिए। अब ये रिइंफोर्समेंट डिटेल में ये देखो, मेन बार कितने हैं, चार सरिये हैं Y12 के, मतलब 12 mm के चार सरिये हैं पिलर में। और इसको टाई टाइज भी बोलते हैं, रिंग्स भी बोलते हैं इसको। हाँ दूसरी ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब बीम में, स्टिरअप भी इसको बोलते हैं, लेकिन जब ये बीम में होते हैं ये रिंग्स, तो बीम में इनको स्टिरअप बोलते हैं जब बीम में होते हैं। जब पिलर में होते हैं तो इनको हम टाइज बोलते हैं। तो ये देखो ये टाई लिखा हुआ है Y8। अच्छा इसका 8 mm डायामीटर है, और 200 mm सेंटर टू सेंटर पे ये पिलर में आएंगे। अब कैलकुलेशन इसकी करते हैं। अच्छा इसको मैं डाउनलोड करता हूँ क्योंकि ये मसला कर रहे हैं। अब सही है। Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insyaallah saya berbaik. Kita sama-sama berkata. अच्छा ये मेरे पास आ गया, आपने यहाँ से। अच्छा अब मैं इसको इस तरह कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे इस तरह एल आए हुए हैं, इसके चारों सरियों के ये एल है। ये एल मैंने आपको हुक बताया था, इसको हुक बोलते हैं। तो ये सरिये के डायमीटर के हिसाब से होता है। जिस तरह कल मैंने बताया था कि 9 टाइम डायमीटर ऑफ द बार, 9 टाइम। तो ये 12 mm का सरिया है, 9 टाइम लगाएंगे तो ये आएगा वही 100, 12 में 108, तकरीबन 4 इंच ये एल आ रहा है इसके हिसाब से। लेकिन अगर ड्राइंग में स्पेसिफाइड हो कि आपने इसको इतने मीटर तक लगाना है या इतने लगाना है, तो आपने उसके हिसाब से इसको कंसीडर करना है। लेकिन फिलहाल हमारे पास है ये, हम 9D इसको कंसीडर करते हैं, 9D। सही है। तो 9D में ये हमारे पास आ रहा है 108 mm। 12 में 108, डी हमारे पास 12 है, डी ये 12 है हमारे पास, 12 mm। तो 12 में 108 आ रहा है, 108 mm।
हम इसको 100 mm कंसीडर करते हैं आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी हो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने इधर, इसको खत्म कर देता हूँ। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास नंबर 2, कॉलम रिइंफोर्समेंट। कॉलम रिइंफोर्समेंट में सही है। और इसको भी तकरीबन 4 खानों तक इसके भी मार्जिन सेंटर कर देते हैं। ये हो गया मार्जिन सेंटर। बाकी इसको नहीं करना था मार्जिन सेंटर, इधर तो ये सिर्फ नोमेनक्लेचर आ जाएगा इसका कि ये हमारा सेकंड लाइन में इधर करना था। अच्छा, अब हमारे पास है, ये हमने कर दिया है मार्जिन सेंटर। अब इसमें हमारे पास कॉलम रिइंफोर्समेंट में है मेन, इसमें डावल बार इसलिए नहीं है कि हमारे पास हाइट है ये दीवार की टोटल। मैं अब आपको बताऊं, डावल तब हमने देने हैं जब हमारे पास हाइट ज्यादा हो ना, बिल्डिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें मतलब देना चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास हाइट, टोटली हाइट बन रही है 0.2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 0.9 मीटर ये, और बाकी ये जो वेट डेप्थ है फुटिंग की ये 0.3 मीटर है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास कोई 14 फुट बनती है, अगर फुट में हिसाब करें। मतलब 0.2 + 3, टॉप से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.2 + 3 + 0.9 + 0.3, तो ये 4.4 मीटर बनती है। 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.5, 14.25 फुट तक आ रही है, 14.25 फुट तक। सही है। तो 14.25 फुट है, तो इसलिए मैं इसमें डबल नहीं दूंगा, ये इस बार स्ट्रेट चले जाएंगे, क्योंकि ये माइनर वर्क है। और अगर देते भी हैं, चलो कंसीडर कर लेते हैं डावल को, उसका फायदा है क्योंकि यहाँ पे हमारे ये प्लेन बीम आ रहा है, तो यहाँ पे ये नेक ऑफ द कॉलम है ना, इसको नेक ऑफ द कॉलम बोलते हैं। प्लेन बीम से जो नहीं होता है इसको नेक बोलते हैं। फिर मेन कॉलम यहाँ से शुरू होता है। तो हम चलो कंसीडर कर लेते हैं डावल्स को, फिर यहाँ से ओवरलैप कंसीडर कर लेंगे, तो ओवरलैप का वो जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैं डावल, डावल बार्स, सही है। ये मेरे पास है Y12, ये भी Y12 है। ओके। अच्छा, इसमें तो पिच का वो है ही नहीं, क्योंकि ये 4 नंबर है।
नंबर ऑफ मेंबर मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर 447 है। वालेकुम। हाँ, एक एक मेंबर में 4 है, सही है। और पिच इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ स्ट्रेट बार्स है ना, इसमें टाइज वगैरह नहीं है ये। तो टोटल नंबर ये भी यही बनेंगे, 1788। आज अब इसका कट लेंथ हमने फाइंड करना है। कट लेंथ के लिए ये तस्वीर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, कट लेंथ फाइंड करना है। इसको मैं ये प्लेन बीम का टॉप समझ लेता हूँ, प्लेन बीम का, ठीक है। अब 12 mm का सरिया है, तो हमारे पास ओवरलेप जो होता है, ओवरलेप वो 40 पिलर में तकरीबन 40 से 45 डी का होता है ना फार्मूला। डी का मतलब है डायमीटर। तो ये 45 डी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, पिलर में 40 से 45 डी कंसीडर करते हैं, सही है। तो 45 डी, डी का मतलब है डायमीटर ऑफ द बार। 12 डायमीटर है हमारे पास में। और 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 540 आ रहा है। 540 को हम 25.4 पे डिवाइड करेंगे या 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास में, तो ये तकरीबन 22 इंच बनता है, कोई 21.5 22 इंच बनता है, सही है। 45 डी, ये पिलर में 40 से 45 डी देते हैं, ये जो ओवरलैप होता है सरियों का, क्योंकि यहाँ पे हमने ओवरलैप देना है। तो इसको हम उतना ही काटेंगे जितना हमारा ओवरलैप आएगा। मतलब यहाँ से ऊपर जो हमारा हो गया, ये हमारा 22 इंच हो गया। लेकिन मौके पे जो सरी वाले होते हैं वो ज्यादातर इसको 2 फुट काटते हैं, सही है। तो ये हमारा हो गया 22 इंच। अच्छा, इंच में हमने तो में करना है। में ये आ रहा है 540 मतलब 0.0540, 0.540, 540 आ रहा है, सही है। हाँ, वीडियो आ रही है सबको। जी आ रही है। अच्छा, बाकी तो सारे गायब हो गए, आप ही एक रह गए हो। शायद इंटरनेट का मसला हो उनका। राजा साहब, कोई मसला तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये 0.540 ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया। मैंने तो इंच में किया है, पाकिस्तान में असल में काम कर चुके हैं, तो अब ये बार बार वो पाकिस्तानी वो हिसाब से हम मैं कर लेता हूँ। तो ये 0.540 मीटर आ गया है। में 540 है, ठीक है। अब नीचे वाला ये जो हिस्सा है, अब इसका मैं अपने फाइल में जाता हूँ। ये इधर से इधर तक मेरे पास ये 0.9 है, सही है। तो किधर गया, ये हो गया 0.9 जो ड्राइंग में गिवन है, सही है। 0.9, माउस नीचे चल ही नहीं रहा है, सही। अच्छा, 0.9 ये हो गया है। और ये जो था ये हमारे पास, इसकी जो डेप्थ थी ये 300 है, 300 मतलब 0.3। इसको 300 ही समझ लो, क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, फिर इसको मीटर में बाद में चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास 300 है, सही है। अब ये इधर से इधर तक जो सरिया आएगा इधर, और वो इस तरह एल भी उसका मुड़ेगा,
जो हुक जिसको बोलते हैं, आम जुबान में उसको एल, ये जो स्टील फिक्सर होते हैं वो कहते हैं। तो ये 300 mm है। अब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 300 है। अच्छा, जो फुटिंग होती है उसमें हम कंक्रीट कवर देते हैं 2 इंच का, मतलब 50 mm। तो 50 mm आपने ये निकाल देना है इससे। सही है। फिर ये जो मेरा मेश है इसमें नीचे भी सरिया गया हुआ है और ऊपर से भी इस तरह गया हुआ है। तो सरिये का डायमीटर हमारे पास 12 mm है। तो नीचे वाला और ऊपर वाला दो सरिये आएंगे, एक के ऊपर दूसरा आ रहा है। तो ये 12 mm जमा 12 mm 24 mm ये हो जाएगा। ये भी आपने माइनस करना है। 24 mm दो सरियों का, 50 mm कंक्रीट कवर और 24 mm दो सरियों का डायमीटर। उसके ऊपर फिर ये इस तरह बंधा जाएगा। तो यहाँ से अब इसका असली जो जो स्ट्रेट इसका शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। सही है। तो ये टोटल हमारे पास 300 में से हमने ये 24 को आप 25 कंसीडर कर लो आसानी के लिए। तो 50 जमा 25 75। 300 में से 75 माइनस करेंगे तो ये 225 रह जाएगा। 225 mm। सही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 225 mm हो गया। और फिर 225 mm में हमने ये जो हुक था ये हमने 9D के हिसाब से आपको मैंने बताया। तो 9D से वो 108 mm बनता था, 100 mm ये हो गया। 108 की जगह पे 100 लिख देते हैं इसको। 100 mm वो हो गया। सही है। अब यहाँ से 225 और ये हुक का अपना ये 100 mm हो गया। ये जो बेंड हो रहा है ये 90 डिग्री बेंड इस तरह होगा। तो बेंड की वजह से मैंने आपको कहा था कि जो ज्यादा मजबूत सरिया होता है वो कम हो जाता है उसको मोड़ने से। वो कम इसलिए होता है कि जो सॉफ्ट सरिया होता है उसको मोड़ना आसान होता है, जो हार्ड होता है उसको मोड़ना बहुत, मतलब वो सख्ती से मोड़ता है। तो वो जब मोड़ता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों से नहीं मोड़ता है, वो थोड़ा आगे पीछे से भी अपने वो खींच लेता है सरिये को। तो तो उसकी वजह से उसकी लेंथ डिक्रीज होती है। तो उसकी वजह से हम इसमें ऐड करेंगे। अगर सॉफ्ट सरिया होगा तो फिर उसमें हम माइनस करेंगे उसको, वैल्यू को 2D। 90 डिग्री का है तो 2D। 2D का मतलब है कि 12 दूने 24, 25 mm मतलब वो कंसीडर कर लो। 25 mm हमने ऐड करना है। सही है। 100 mm हुक का लेंथ हो गया। 25 mm हमारे पास 90 डिग्री बेंड का हो गया। और 225 ये रहता था हमारे पास। और ऊपर 0.9 ये था। और 0.540 ये था। इन सब को ऐड करना है। 0.540 प्लस 0.9 प्लस 100 mm हुक का लेंथ और 25 mm 0.25। 25 mm हमारे पास है 2D का जो बेंड है वो ऐड करना है एक। ये एक सरिये का हम निकालेंगे तो फिर वो सारों के उस तरह कंसीडर हो जाएंगे। तो 0.25 हो गया। और फिर 0.225, 225 mm। तो ये तकरीबन 2.015, 2.015 ये हमारा आ रहा है इसका कट लेंथ। सही है। 2.015। अब मैं इनको रिमूव करता हूँ क्योंकि फिर नजर आएगा उधर। अच्छा, हमारे पास वैल्यू आ गई है कट लेंथ की 2.015। ये हमारे पास मीटर में आ गई है। टोटल लेंथ हो जाएगा 1700। 2.015 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1788 से। तो ये आ जाएगा 3602.82।
ये हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें रिमेनिंग टाइम 2 मिनट है अभी। अच्छा, खत्म होने में क्लास, फिर अगला लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब ये हमारे पास किलोग्राम में, हमें पता है कि पर मीटर जो है वो यही है, क्योंकि 12 mm का है तो 0.88 ही होगा। टोटल वेट में ये हो जाएगा कि 3602 × 0.88, तो 3170, 3170.48 है। सही है, ये हमारे पास टोटल वेट आ गया है। कट लेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो आपने साइड पे साथ हर चीज अलग अलग लिखनी है, कि ये मतलब बैंड का हो गया और ये दूसरी चीज का हो गया, ये मतलब इस तरह ये सारा आपने लिखना है, ताकि आपको फिर मसला ना हो बाद में, जब शेप बनाते हैं तो उस वक्त मसला नहीं होगा फिर। सही है। अब इसकी शेप करनी है हमने, इंसर्ट और लाइन, शिफ्ट दबाना है और ये सीधा ले आऊंगा। ये आ गया है। अब इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट ये पहले से है, अब मैं सेलेक्ट किया। अब जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके इसको मोटा कर देना थोड़ा। फिर इंसर्ट में जाएंगे, दोबारा शेप में जाएंगे, लाइन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इधर से एक ही बार में ये ले जाएंगे लाइन। सही है। अच्छा, अब ये इसको भी फॉर्मेट में जाके इसकी मोटाई बना देंगे। फिर इसको एडजस्ट करना है, तो बस इसको आगे पीछे थोड़ा मूव कर लेंगे, ताकि अब ये एडजस्ट हो गया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से, इसको भी, फिर इसको मैं करता हूँ, किधर गया, ये हो गया और ये हो गया। फिर आपने जाना है ग्रुप में, इसको ग्रुप कर देना है। मैंने इसको ग्रुप कर दिया है। अब मैं इसको इधर थोड़ा मूव करता हूँ, ताकि लिखने में आसानी हो।